बीएड करके हम लोग लग रहा है कि अपराध कर दिए हैं। लगातार गुहार लगा रहे हैं। 10 दिन हो गया सरकार के एक फैसले से लाखों सीटेट अपियरिंग वाले बाहर हो गए हैं। अगर नहीं देंगे तो वाकई में नाइंसाफी कर रही हैं। और लाठी खाने से हम लोग डरने लग नहीं है। हाँ, उम्मीद तो पूरी है कि मिलेगा, इसीलिए तो हम लोग गुहार लगा रहे हैं। बिहार के बच्चे अपने ही बच्चे समझ के सर प्लीज एटलीस्ट कश उठा के और हमें अलाउ कर दीजिए। नहीं सुनेंगे तो हम लोग रोड पर भी उतरेंगे। चाहवे नहीं करते अतुल प्रसाद और के पाठक, नहीं पास होंगे तो हमको भगा दीजिए, लात मार के भगा दीजिएगा। चाहते तो हम लोग को सीटेट अपियरिंग में मौका दिया जाता। बिहार के जो छात्र और अभ्यर्थी होते हैं उन्हें सपना होता है कि हम सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षक बने। अब दरअसल सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नौकरी की बात लगातार कर रही है और नौकरी का मुद्दा उठा रही है। हालांकि अब ये मौजूद है पटना के गांधी मैदान में, तमाम जो छात्र हैं उनके साथ उनके नेता भी हैं। आखिर किस बात को हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक और जहां पर्व जो है दीपावली का वो चल रहा है और तमाम जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरे। आखिर क्या वजह आ गई कि आप लोग को मैदान में उतरना पड़ गया? देखिए, सरकार के एक फैसले से लाखों सीटेट अपियरिंग वाले बाहर हो गए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी मांग बिल्कुल जायज है कि प्रथम फेज की बहाली में उनको मौका मिला था, दूसरे फेज की बहाली में क्यों वंचित किया गया। लगातार गुहार लगा रहे हैं। 10 दिन हो गया लोग बीएड करके लाखों लाख रुपए खर्च करके लोग बीएड की डिग्री लेते हैं और बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। 1,20,000 लोगों को नौकरी देने की बात बिहार सरकार कर रही है। तो क्यों ऐसा बात आया कि प्रथम फेज की बहाली में उनको मौका मिला और दूसरे फेज की बहाली से उनको वंचित किया गया? मेरा स्पष्ट मानना है कि सीटेट अपियरिंग वालों को मौका दीजिए। आज हम लोग गांधी मैदान के पास बैठे हैं धरने पर और लगातार घूम रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। कभी शिक्षा विभाग, कभी बीपीएससी चेयरमैन सर के पास, कभी डिप्टी सीएम के पास, कभी मुख्यमंत्री जी के पास। तो स्पष्ट मानना है कि सरकार की नीतियों की वजह से हमारे सीटेट अपियरिंग वाले को नौकरी से वंचित करने का एक प्रयास है। इस सारे मुद्दों को लेकर आज हम धरना स्थल पर बैठे हैं। कल होके हमको मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा। क्या वजह है कि पहली बार जब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जी थी वो की गई, उसमें आपको मौका दिया गया, इसमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये तो बीपीएससी चेयरमैन ही बताए कि प्रथम फेज में बहाली में इनको सबको मौका दिया गया। नियोजित शिक्षकों को मौका, सीटेट अपियरिंग वाले को, बीएड अपियरिंग वाले को, जितने सारे लोग थे सबको मौका मिला। और आज जब बात आई है तो इनको वंचित किया गया है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इनको नौकरी से वंचित करने का एक तरीका है कि इनको वंचित किया जाए। जब फॉर्म ही अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर नौकरी कहाँ से मिलेगा? निश्चित रूप से इनकी परीक्षाएं जनवरी माह में आयोजित है और शिक्षकों की बहाली दिसंबर में आयोजित है। अगर ये फेल कर जाते हैं सीटेट वाले परीक्षा तो इनको नौकरी से वंचित किया जाएगा। हम लोग का स्पष्ट मांग है, इनको मौका मिलना चाहिए। तो देखिए, जो तमाम छात्र के साथ छात्राएं भी हैं, अभ्यर्थी हाथ में तख्ती लिए हैं, लिखे हैं एग्जाम हमारा हक है, खैरात नहीं चाहिए। क्या लगता है कि सरकार आपके साथ नाइंसाफी कर रही है? अभी अगर नहीं देंगे तो वाकई में नाइंसाफी कर रही हैं, अगर दे देंगे तो नहीं कर रहे हैं। और हमें बिहार सरकार अतुल सर से पूर्ण विश्वास है कि वो ज़रूर हमें देंगे, सीटेट अपियरिंग को ज़रूर अलाउ करेंगे, क्योंकि उन्होंने TRE 1 में अलाउ किया है, इसलिए TRE 2 में भी हम अलाउ करने के लिए ही मांग कर रहे हैं। सर को हाँ थोड़ा सा रिजल्ट बनाने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि रिजल्ट ये सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को है, जो कि और रिजल्ट देने में भी 15-20 दिन टाइम लग जाएगा। उसके लिए सर को थोड़ा सा प्रॉब्लम उठाना पड़ेगा रिजल्ट देने के लिए। लेकिन सर प्लीज़, हम बिहार के बच्चे हैं, अपने ही बच्चे समझ के सर प्लीज़ एटलीस्ट कश उठा के और हमें अलाउ कर दीजिए। हमें ही सर से गुजारिश करते हैं। क्या लगता है कि आज एक और जहां पर्व मनाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर आप लोग मैदान में उतर गए हैं अपने नौकरी के लिए? हाँ, उतर गए। अगर दे देते हैं तो फिर कल हम लोग दिवाली मनाएंगे। आज हम सर से यही उम्मीद है कि आज शाम तक सर ज़रूर ट्वीट करेंगे। देखिए, जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान पहुंचे हुए हैं। उनका सीधे तौर पर मांग है कि जो सीटेट अपियरिंग है उनको भी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। क्या लगता है कि उम्मीद है सरकार सुनेगी बात आपकी? हाँ, उम्मीद तो पूरी है कि मिलेगा, इसीलिए तो हम लोग गुहार लगा रहे हैं ताकि हम लोग के भी अच्छा छठ और दीपावली मन जाए। तो अतुल सर और तेजस्वी भैया से खास करके उम्मीद है और उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपियरिंग वाला को मौका दे दीजिए ताकि हम लोग भी दीपावली घर जाकर मना लें। क्या लगता है कि सरकार सुनेगी? अगर नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे? देखिए, सरकार को सुनने पड़ेगा, सुनना जरूरी है। नहीं सुनेंगे तो हम लोग रोड पर भी उतरेंगे और लाठी खाने से हम लोग डरने लग नहीं है। जब सारा चीज़ से हम लोग की ज़िंदगी तबाह हो गया, तहस नहस हो गए, बीएड करके हम लोग लग रहा है कि अपराध कर दिए हैं। मत पूछिए, बीएड करना ही गुनाह हो गया बिहार के लिए। जब 1 to 5 में हम लोग को दिया गया था TRE 1 में सीटेट अपियरिंग का मौका, हम लोग पास हैं उसमें। और जब सुप्रीम कोर्ट में गया, SLP दायर किया गया, वहाँ भी इनका अधिवक्ता अपना मुंह मोड़ के निकल गए कि हम डीलेड वाला के साथ जा रहे हैं। तो क्यों SLP दायर किए थे? वो सोच समझ के दायर करना चाहिए। अब जो TRE 2 निकाले तो सब पे सीटेट अपियरिंग का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? जब 1 में दिए हैं तो 2 में देने में क्या दिक्कत है? हम लोग जब 6 महीने वेट कर सकते हैं तो इनको 20 दिन वेट करने में क्या लगा हुआ है? हाई कोर्ट भी बोला था कि आप अपना बीटेड ले सकते हैं।
अब बीटेड भी नहीं लिए हैं और सीटेड रिपेयरिंग का मौका भी नहीं दे। हम लोग को मानसिक रूप से भी गुलाम करना चाहते हैं कि ऐसे लड़का लोग के कर देंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं हम लोग और आगे चल के सब आवाज़ न उठाए। बिहार के युवा का भाला चाहवे नहीं करते अतुल प्रसाद और के पाठक, चाहते तो हम लोग को सीटेड रिपेयरिंग में मौका दिया जाता। कहाँ तक ये सही देखते हैं कि बिहार के जो लोग हैं उनको परीक्षा में नहीं शामिल किया जा रहा है, बाहर के लोग आके परीक्षा में शामिल? देखिए ये अतुल प्रसाद और के पाठक का नियम है। इन लोग सोच रहे हैं कि बिहार के युवा बर्बाद हो जाए, अदर स्टेट वाला यहाँ के नौकरी करेगा और बिहार के युवा लात खा के चल जाएगा। हम लोग का बीएड करना गुनाह था। जब एनसीटी के गाइडलाइंस के तहत हम लोग बीएड किए थे, अपना मन से नहीं किए थे। 1 to 5 में हट गया कोई दिक्कत। सुप्रीम कोर्ट का बात सब कोई रखता है, हम लोग भी रखे, कोई दिक्कत। जब अतुल प्रसाद ट्वीट करके कहते हैं, चाहे अपना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं तो कहते हैं कि जो दर्द दिया वही दावा देगा। आज तक खुद दर्द आप दे रहे हो, दावा क्यों नहीं दे रहे? आज सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं है, आपका हाथ में है। 20 दिन वेट कीजिए, हम लोग का फरवरी में रिजल्ट आएगा। अगर सीटेट पास होंगे तो हमको मौका लीजिएगा, नहीं पास होंगे तो हमको भगा दीजिए, लात मार के भगा दीजिएगा। हम लोग तैयार हैं इसके लिए। तो देखिए जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो दर्दी हैं वो दवा भी दे, इस बात का खुद ट्वीट करके कहते हैं। और अब जो अभ्यर्थी हैं उन्हें शामिल नहीं होने दिया जा रहा। बाकी तमाम छात्राएं, क्या लगता है कि उम्मीद है सरकार आपकी बातें को सुनेगी? हाँ, उम्मीद है कि हमारी बातों को सुना जाएगा और सीटेड रिपेयरिंग को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमें दिवाली का उनसे उपहार चाहिए ये कि हमें सीटेड रिपेयरिंग को मौका मिला जाए। क्योंकि जब TRE 1 में मिला है तो इस बार भी मिल सकता है, क्योंकि अतुल सर ने खुद कहा है कि फैब में एग्ज़ाम ले लिया जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं फैब में एग्ज़ाम सीटेड रिपेयरिंग को मौका देके फरवरी में एग्ज़ाम लिया। इतना भी जल्दी क्या है? वो जब 2 महीना ही की बात है ना, 2 मंथ्स रुक के फिर उसके बाद इलेक्शन में वो लग सकते हैं। लेकिन अगर वो मौका नहीं देता, लाखों बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और स्पेशली महिलाओं लोग का। तो रिक्वेस्ट है कि हम लोग को मौका भी दिया जाए। क्या लगता है कि बातें सरकार आपकी सुनेंगे, अधिकारी सुनेंगे BPSC? नहीं सुनेंगे, बस सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं सुनती हैं तो हम लोग को फिर आंदोलन पे उतर जाएंगे। क्योंकि हम लोग कंटिन्यू 10 दिन से इधर से उधर ठोकरे खा रहे हैं, कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं, पर हम लोग की बातों को अभी तक सुना नहीं गया। ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है, पर सीटिंग अपीलिंग लेकर कोई भी अभी तक अतुल सर ने ट्वीट नहीं डाला है। लेकिन उनको आज शाम तक रीट्वीट करना ही होगा कि सीटिंग अपीलिंग को मौका दिया जाए। तो देखिए सीधे तौर पर कह दिया गया है कि उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। अगर हालांकि नहीं सुनती है तो हम लोग आंदोलन के लिए भी उतारू हो जाएंगे। एक और जहां सीधे तौर पर 2 टुक जो बात है वो रखी गई है अभ्यर्थियों की ओर से। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।